नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। इस समय की जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, वो फैसला जो लिया गया है कि कश्मीर में जो अलगाववादी नेता थे, पहले से ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और आज एक बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। जी हां, मैं आपको बता दूं कि जेकेएलएफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को आज केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को केंद्र सरकार द्वारा आज मैसेज द्वारा जो है वो बताया गया है कि उसे जो है पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जो कि जेकेएलएफ का जो चेयरमैन था, जो इस संगठन को चलाता था, यासीन मलिक, उसके इस संगठन को पूरी तरह से जो है वो बैन कर दिया गया है। जब से पुलवामा अटैक हुआ है उसके बाद से जो केंद्र सरकार द्वारा बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, जितने भी अलगाववादी नेता थे जो कि पाकिस्तान का समर्थन करते थे, उनकी सिक्योरिटी पहले पूरी तरह से वापस ले ली गई थी और अब एक बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। जी हां, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जेकेएलएफ संगठन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इसी बीच हमारे साथ बात करने के जुड़ चुके हैं प्रशांत बरवार जी। प्रशांत जी, क्या कहेंगे कि एक बड़ा फैसला जो सरकार द्वारा लिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? वरुण, इसे हम आतंकवाद और अलगाववाद पर एक बड़ा प्रहार कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार अलगाववादियों और आतंकवादियों के पोषणकर्ताओं को काबू में रखने के प्रयास कर रही है, वो निसंदेह उनसे कुछ हद तक कामयाबी मिली है। जी, आपको याद होगा कि जब पुलवामा में सीआरपीएफ के 49 या से ज़्यादा शहीद हुए थे हमारे, उसके बाद से लगातार इन पर अलगाववादियों और आतंकवादियों पर दबाव बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी कामयाबी जिसे हम कहेंगे वो थी कि जमायत इस्लामी पर को प्रतिबंधित कर दिया गया। जमायत इस्लामी को आतंकवाद और अलगाववाद का मेन जड़ कहा जा सकता है, क्योंकि उसी के माध्यम से इन सब लोगों को पोषण मिल रहा था, दिमागी खुराक देने वाला वही एक संगठन था। और हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो जमायत इस्लामी का एक, हम कह सकते हैं कि उसकी आर्मी विंग है हिजबुल मुजाहिदीन। तो जब उस पर बैन लगा, उसके बाद में यासीन मलिक जैसे जो अलगाववादी नेता थे, जो जरा सा मौका मिलते ही लोगों को भड़काने के लिए निकल पड़ते थे हर बार, उन्हें काबू में करने के लिए उन्हें एक एक करके वहां से हिरासत में लिया गया और उन्हें वहां से, यासीन मलिक को तो जम्मू में शिफ्ट कर दिया गया। जी, तो आज जो जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगाया गया है वो एक बहुत बड़ी चोट है अलगाववाद पर और आतंकवाद पर, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो जेकेएलएफ है उसका वजूद ही वो जिस टाइम वो वजूद में आया था तो उसका मेन एम था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर को आजाद कराने वाला संगठन। इस संगठन का हमेशा से यही मंसूबा रहा कि कश्मीर को भारत से जुदा किया जाए, भारत से अलग किया जाए, एक अलग कश्मीर की वो की जाए। और ये कभी किसी ना किसी तरीके से ये अपनी हरकतें अंजाम देते रहे। आपको याद होगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया का जब अपहरण हुआ था काफी वर्ष पूर्व, उसमें भी जेकेएलएफ का हाथ रहा था और उसमें यासीन मलिक को सजा भी हुई थी और वो अभी उस केस को भुगत रहे हैं। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ये दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं कि पहले जमायत इस्लामी पर बैन लगाया गया, आज जेकेएलएफ पर बैन लगाया गया, तो इसे एक बहुत बड़ी चोट कहा जा सकता है। जी, इसके साथ ही एनआईए जिस प्रकार से अलगाववादियों पर लगातार रेड कर रही है, उनके घरों की तलाशी ली जा रही है, वहां से बाकायदा आपत्तिजनक सामग्री बरामद हो रही है, उससे हम कह सकते हैं कि काफी कुछ हद तक अलगाववाद और आतंकवाद पर अंकुश लग पाएगा। जिस तरह से कश्मीर की बात करें, ये अलगाववादी नेता हमेशा बुखलाया करते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, और जब इलेक्शन पास आ रही है तो अब गवर्नमेंट जो है इन पे प्रतिबंध लगा रही है कि जितने भी संगठन है अलगाववादी उन सब पे इस तरह से बैन लगना चाहिए। देखो, जहां तक बैन की बात है और जहां तक अलगाववादियों के प्रोपेगेंडा की बात है, अलगाववादियों का वजूद प्रोपेगेंडा के बल पर ही टिका हुआ है, क्योंकि जब अगर वो प्रोपेगेंडा बंद कर देंगे, आजादी की बातें बंद कर देंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे। और वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये शगुफे छोड़ते रहते हैं, कभी बंद का कॉल है, कभी क्या है, कभी क्या है। लेकिन जो जिस प्रकार से केंद्र सरकार अब लगातार प्रहार कर रही है और केंद्र सरकार की सक्रियता, एनआईए, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इसको मिल रही लगातार कामयाबियों से
एक ऐसा उम्मीद नजर आ रही है कि अलगाववाद और आतंकवाद कश्मीर में जल्द ही अतीत की बातें हो जाएंगी और हम उसे यहाँ के लिए एक बहुत अच्छा संकेत मान सकते हैं कि जिस प्रकार से अब केंद्र सरकार खुलकर इन लोगों पर प्रहार कर रही है। जी शुक्रिया आपसे बात करने। जी मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से पुलवामा अटैक जो है जो हुआ था उसके बाद ही जो एक बड़े स्टेप लिए गए थे केंद्र सरकार द्वारा, और आज एक वेलकम स्टेप हम इसे कह सकते हैं कि जिस तरह से आज एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। JKLF जो कि अलगाववादी जो संगठन है वहां पर JKLF जिसे आज केंद्र सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, एक बड़ी खबर हम इसे बोल सकते हैं कि जब जैसे अटैक के बाद जो है बड़े बड़े जब भी कोई बात होती थी तो ये अलगाववादी नेता ही कश्मीर को जो है वो बंद किया करते थे और पाकिस्तान के समर्थन में वहां पे नारे लगाए जाते थे। इन्हीं के शहर पर जितने भी अलगाववादी नेता हैं कश्मीर में, उनकी वजह जो है कश्मीर का माहौल खराब हुआ करता था। और अब केंद्र सरकार ने एक सख्त रुख लेते हुए JKLF को बैन कर दिया है। बने रहे JK अपडेट के साथ, धन्यवाद। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।